ओके, तो बताइए फिर आज क्या पढ़ने वाले हम। टॉपिक का नाम क्या लिखा है बोर्ड पे? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। छोड़ो उसको, पहले क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज कम्युनिकेशन? बताओ क्या होता है कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का एक क्या है? एलिमेंट है। चार थे। पहला क्या था बताना? पहला सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप। चलो ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? कम्युनिकेशन। अभी तक हमने कितना कर लिया? पहला हो चुका था हमारा, पहले वाले का नाम बताना, सुपरविजन हो चुका है। इसके बाद क्या था? मोटिवेशन हो चुका है। थर्ड क्या था? लीडरशिप हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम कम्युनिकेशन। इसका मतलब साफ है, डायरेक्टिंग के जो चार तरह के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से तीसरे पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला, इसका नाम क्या है? लीडरशिप। इसके बारे में हम आखिरी क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। पूरी की पूरी बात होगी उसके बारे में कि ये क्या होता है। पहले ये बताओ, पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी राय क्या है कि व्हाट इज अ कम्युनिकेशन। क्यों बिजनेस के अंदर बोलते हैं कि इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना? तो उसके लिए एक हमें उसके हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड है, वहां तक जाना पड़ेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। बोलो, आप क्या समझते हैं कम्युनिकेशन से? व्हाट इज अ कम्युनिकेशन? आपकी बुक में कुछ ऐसा लिखा है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, गेस्चर्स, सेंटिमेंट्स, एनी व्यू, थिंकिंग। क्या मतलब है कहने का? कम्युनिकेशन अगर कोई आपसे करता है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास कोई दिमाग में मैसेज है, या तो वो इमोशन, या तो वो आपका इमोशन हो सकता है, गेस्चर है, या तो वो कोई व्यू है या कोई सोच है। मतलब उसके पास कोई ना कोई बात है जो वो आपको बताना चाहता है। दैट इज योर व्हाट? कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेशन जितना अफेक्टिव होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। क्या मतलब है कहने का? अफेक्टिव का मतलब क्या है? व्हाट इज अफेक्टिव? अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये शब्द आप इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर बार बार सुनने वाले हो। क्या? अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव, देखो यहां लिखा भी है, लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल दोज फैक्टर्स विच मेक्स कम्युनिकेशन इनअफेक्टिव। तो हमें क्या, हमें जो पढ़ना है वो क्या है कि कम्युनिकेशन अफेक्टिव होना चाहिए। अब ये बताओ कि मतलब क्या हुआ इसका? अगर कम्युनिकेशन कैसा है आपका? अफेक्टिव है। मतलब क्या है? जैसा कहा गया वैसा ही सुना गया, वैसा ही समझा गया, और वैसा ही फीडबैक दिया गया, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव कहलाता है। रिपीट करोगे सेंटेंस को, मैंने क्या बोला? कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है? बोलो। जो कहा गया वैसा सुना गया, बिल्कुल सही समझा गया, और बिल्कुल सही फीडबैक भी दिया गया, तो आपका कम्युनिकेशन क्या होता है? इफेक्टिव होता है। ऐसी कई तरह की रुकावटें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को अफेक्टिव होने से रोक देती हैं, और उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? बैरियर्स टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपका कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं हो पाता। अगर मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं ना, अफेक्टिव, तो कहने का मतलब क्या है कि सेंडर ने जो कहना चाहा, रिसीवर ने वैसा ही सुना, वैसा ही समझा, उसी कॉन्टेक्स्ट में सुना, उसी कॉन्टेक्स्ट में समझा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में उसने फीडबैक दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? योर कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। कामयाब हुआ आपका कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक बार लिखा गया बोर्ड पे, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर आप पढ़ना क्या चाहते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किसमें? कम्युनिकेशन में। तो वो कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं, जरा पढ़ना वन बाय वन। क्या लिखा है? पहला कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहली पार्टी, देखो दो पार्टियां होती हैं कम्युनिकेशन के अंदर। देयर आर टू पार्टीज। नंबर वन इज सेंडर, नंबर सेकंड इज रिसीवर। क्या बोला? सेंडर। ओनली देयर आर टू पार्टीज इन अ कम्युनिकेशन। बात समझ में आ रही है? चलो, है दो पार्टी। दो पार्टी का मतलब क्या है? एक होगा सेंडर और एक कौन होगा? रिसीवर। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हैं और मैं उनके सामने खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूं, क्या ये कम्युनिकेशन है? मैं कौन हूं? सेंडर। वो कौन है? रिसीवर। तो लेकिन बहुत सारे 100 हैं, क्या ये भी कम्युनिकेशन है? हाँ, क्योंकि उस पूरी भीड़ को मैं रिसीवर में काउंट करूंगा, और मैं कौन हुआ इसमें? सेंडर हुआ। ये क्लियर हुआ? तो पहला कौन होगा? बोलो। सेंडर, जिसके पास कोई मैसेज है, संदेश है देने के लिए आपको। ठीक है? अच्छा,
और वो मैसेज को सेंड करने के लिए किस चीज का यूज करने वाला है? पहले हम ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे बात करेंगे। पहले कौन है? सेंडर है। उसके बाद क्या? उसके पास कोई मैसेज है आपको सेंड करने के लिए, हाँ है ना। अब वो मैसेज को सेंड करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता है? लिख कर करता है, बोल कर करता है, एक्शन से करता है। उसका मतलब क्या हुआ? एनकोडिंग। क्या हुआ? एनकोडिंग। अभी एग्जांपल दूंगा। ये क्या लिखा है? मीडिया। अब वो जो अपना मैसेज आपको दे रहा है उसके लिए वो कौन सा मीडियम यूज कर रहा है? क्या बोला? कौन सा मीडियम यूज कर रहा है? हम एक काम कर सकते हैं ना, हम एक एग्जांपल लेके चले स्टार्टिंग से ही। मेरे हाथ में बुक है तुम्हारी बीएसटी की, नाम क्या ऑथर का? संदीप गर्ग। नाम क्या इनका? संदीप गर्ग। हम इनकी बुक को पढ़ रहे हैं और उन्होंने इसमें लिखा है संदीप गर्ग को कौन है? सेंडर। जो उनके पास कुछ क्या है? मैसेज है जो लिखा है उन्होंने बुक में। बात समझ आ रही है? उन्होंने अपना ये मैसेज किस तरह से एनकोड किया? लिखकर। इसमें लिखा है, उन्होंने अपने नोट्स, अपना मैसेज लिखा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? क्या मीडिया क्या क्या यूज किया है? बुक। लिखा है, किसमें लिखा है? बुक में लिखा है। लिखना क्या हुआ? एनकोडिंग। बुक क्या हुआ? मीडिया। समझ आया? इतने पार्ट तक सेंडर का काम खत्म। अब किसका काम स्टार्ट होगा? यहां से रिसीवर का। ये क्या लिखा है? अब उसको रिसीवर डिकोड करेगा, मतलब उस मैसेज को या तो सुनेगा या पढ़ेगा या समझेगा। हमने क्या किया? बुक को पढ़ा। हम क्या कर रहे हैं? बुक को पढ़ के उसको डिकोड कर रहे हैं, मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। उसने एनकोड लिखकर किया, हम डिकोड पढ़ के कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इसके बाद क्या होगा? ये कहां तक पहुंचेगा? रिसीवर के पास। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा बोलो? फीडबैक। नॉइज इसका पार्ट नहीं है, लिखा जरूर लेकिन पार्ट नहीं होता है। क्या लिखा है? फीडबैक। मतलब क्या हुआ? अब इसका फीडबैक। हाँ सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई, मैंने पूछा, आपने मुझे सही जवाब दिया, इसका मतलब है कि मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। क्या बोला? मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ। बात समझ में आई है? मैंने आपको लिख के भेजा, कल कोचिंग में आपका टेस्ट होगा, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा। क्या भेजा? टुमारो इज योर टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ बीएसटी और अकाउंटेंसी, व्हाटएवर द केस में भी। लिख कर दिया, आप तक आया। मैंने देखा ब्लू टिक हो गए। क्या हो गए? ब्लू टिक। आपने बोला ओके सर, आपका रिप्लाई आता है, क्या आता है? ओके सर। अब ये बताओ इसमें मैसेज कौन था? क्या इसमें सेंडर कौन है? रिसीवर कौन है? एनकोडिंग कहां पर हुई? डिकोडिंग कहां पर हुई है? बताओ जरा। सेंडर कौन था? मेरे पास क्या है? एक मैसेज। क्या? कि कल टेस्ट होगा। अभी मैंने इसको लिखा नहीं है, कहां पर है? दिमाग में। क्या मैसेज है? अच्छा, फिर मैंने उसको एनकोड किया। कैसे किया? लिखकर, टाइप किया, टाइप। मीडिया क्या यूज किया? फोन, व्हाट्सएप यूज करा, फोन यूज करा, हाँ है ना। आप तक पहुंचा मैसेज। आपने क्या करा? डिकोड करा। कैसे? पढ़ के। ओ, मैंने एनकोड लिखकर किया था, आपने उसको पढ़ के किया, हाँ है ना। फिर उसके बाद रिसीवर तो आप हो ही। इसके बाद फीडबैक। ओके सर, क्या था? फीडबैक था। मतलब क्या है कि आपको मैसेज समझ में आ गया, तो मेरा कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। बताऊंगा अभी उसके बारे में नॉइज क्या होता है। फिलहाल ये जो बातें बताई ये ढंग से क्लियर हुई? अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या आप मुझे इसका एग्जांपल देके ढंग से बता सकते हो कि मतलब क्या है इसका? ठीक है। हमारे पास एक क्या है? डायग्राम है। आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, क्या है यहां पे बोलो? डायग्राम है। सबसे पहले क्या होगा? मैंने इन्हीं कंपोनेंट्स, इन्हीं एलिमेंट्स को मैंने एक डायग्राम की फॉर्म में शो कर दिया। पहला क्या होता है हमेशा? सेंडर। सेंडर के पास क्या? एक मैसेज। वो मैसेज को क्या करने वाला है? एनकोडिंग करने वाला है। बात समझ में आ रही है? एनकोडिंग। डिकोडिंग का लिखा है यहां पे? डिकोडिंग का यही नहीं, एक मिनट, कुछ रह गया है इसमें, देख लेते हैं। डिकोडिंग में लिखा गया कम्युनिकेशन, डिकोडिंग रह गया। ओके, डिकोडिंग रह गया मीडिया एंड रिसीवर के बीच में। मीडिया एंड क्या बोला यहां पे? दिस इज योर डिकोडिंग। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ध्यान देना। सेंडर के पास क्या? कुछ मैसेज, उसने क्या किया? उसको एनकोड किया। अब एनकोड बोलकर हो सकता है, लिखकर हो सकता है, या किसी और मीडियम से हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसको वो मीडिया के थ्रू आप तक भेजेगा। मीडिया कैन बी बुक, मीडिया कैन बी फोन, मीडिया कैन बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी जिसको यूज कर रहा है वो अपने मैसेज को उस पर एनकोड करने के लिए। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
अच्छा, उसके बाद क्या होगा बोलो? उसके बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग करेगा। कौन करेगा डिकोडिंग? रिसीवर उसको डिकोड करेगा, मतलब या तो पढ़ेगा या सुनेगा और उसके बाद फीडबैक देगा। और एक बात मेरी जान लेना, जब तक कि कम्युनिकेशन में फीडबैक ना मिले तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट या इफेक्टिव माना नहीं जाता। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, जरा रिपीट करेंगे मेरी बात को एक बार। जब तक कम्युनिकेशन के अंदर क्या ना हो, फीडबैक ना दिया जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट फीडबैक मिलना चाहिए, तभी आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल या इफेक्टिव कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। अदरवाइज योर कम्युनिकेशन विल बी इनएफेक्टिव, अनसक्सेसफुल, विदाउट। समझ आया? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर व्हाट इज नॉइज? और नॉइज का मतलब यहां लिखा हुआ है, जहां से देखिए क्या लिखा है, जरा बोलो। नॉइज कैन बी डिफाइंड एज बैरियर्स और हिंड्रेंसेस, ऑल दोज फैक्टर्स विच मेक द कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव। ऐसी कोई भी चीज जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकती है, दैट इज योर व्हाट? रुकावटें। और रुकावट कोई हमने एक नाम के दे दिया, नॉइज। क्या बोला? नॉइज। आपको मैसेज ठीक से समझ ही नहीं आया, ये नॉइज है? हाँ, क्योंकि इसने आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोक दिया है। सर आप प्रॉपर फीडबैक मुझे दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको मैसेज समझ में नहीं आया। ये नॉइज का मतलब आवाज नहीं है। अगर दिमाग में है ना कि तो आवाज की बात चल रही है, मैं बात कर रहा था फोन पे, पीछे किसी का डैक बड़ी तेज बज रहा था, नॉइज आ रही थी, ये वो वाला नॉइज नहीं है। यहां नॉइज का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोक देती है। तभी मैंने उसके साइड में क्या लिखा? बैरियर, रुकावटें, विच मेक्स योर कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव और अनसक्सेसफुल। कोई डाउट है बताओ? अब यही नॉइज या बैरियर कई तरह के हो सकते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है यहां पे, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या मतलब है कहने का? क्या मतलब है? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है सर जो आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोक देते हैं? एक वर्ड का लिखा है मैंने, बैरियर मतलब क्या होता है? रुकावटें। रुकावटें कौन कौन सी आ सकती हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने से रुक सकता है? तो वो फैक्टर 4 तरह के हैं। अब इसको देख के खुश नहीं होना। अच्छा 4 ही हैं, 4 ही पढ़ने, बस 4 के पार्ट्स हैं बहुत सारे, वो पढ़ेंगे पहले तो आएगा मजा, असली वाला। पढ़ना चाहोगे? हाँ। पढ़ना क्या लिखा है? सिमेंटिक बैरियर, बात करेंगे इस बारे में। फिर क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कहां से आ गया? क्या लिखा है? साइकोलॉजिकल बैरियर। मैस्लो की नीड से अपने आप को बाहर निकालो, बहुत घूम लियो उसके अंदर। फिजियोलॉजिकल वो नीड थी, ये बैरियर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये क्या है? पर्सनल बैरियर। अभी इसके बारे में ना हम ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ पहले शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेमेंटिक बैरियर के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, कॉजेस क्या क्या है इसके, सेमेंटिक बैरियर कब और क्यों हो सकता है। समझ में आ गया क्या मतलब होता है सेमेंटिक का? मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना। सेमेंटिक का मतलब ही होता है सर, जब या तो बोलने में गड़बड़ हो जाए, सुनने में गड़बड़ हो जाए, समझने में गड़बड़ हो जाए। क्या बोला गया मैंने? या तो सेंडर ने ठीक तरीके से बात ही नहीं बोली तो सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। हाँ या ना? सेंडर ने बात तो ठीक बोली लेकिन रिसीवर ने उसको ठीक से सुना ही नहीं। या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? बोला भी ठीक, सुना भी ठीक, लेकिन समझा ठीक नहीं गया। इनमें से कोई भी अगर बैरियर होगा तो वो किस में आएगा? सिमेंटिक बैरियर में आता है। नेक्स्ट क्या लिखा पढ़ना? साइकोलॉजिकल बैरियर। इसका ताल्लुक आपके दिमाग से है। किससे है? आपके दिमाग से है। सब कुछ ठीक था लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ चीजें ऐसी हो गई कि आपको कम्युनिकेशन ढंग से समझ में नहीं आ पाया। हुआ क्या? नेक्स्ट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी ऐसी पॉलिसीज है कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति कम्युनिकेट करने में डरता है, तभी उसका नाम क्या लिखा है? पर्सनल बैरियर। कभी ध्यान देना, लोग बोलते हैं कि मैं ये बात हर एक से नहीं शेयर कर सकता, तू ही है
जिससे मैं ये बात में शेयर कर सकता हूं। क्यों? इसका मतलब है कि दूसरों से बात करने में कहीं ना कहीं बैरियर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो बाकियों पे ट्रस्ट नहीं करता है, आप पे करता है। तो ट्रस्ट ना होना भी है, क्या है? बैरियर है, जो आपको दूसरों से बात करने में रोकता है। ये क्लियर हुआ? ये था हमारा टॉपिक किसका? एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? अब ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले? कुछ आइडिया होगा आपको? इन सारे बैरियर के कॉजेज। सेमेंटिक बैरियर क्यों होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्यों होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्यों होता है, एंड पर्सनल बैरियर क्यों होता है। ये सब पढ़ेंगे हम कौन सी क्लास में? अगली क्लास में। बात समझ में आ गई? इतना काफी? ओके।